इस वीडियो का टॉपिक है बैंक एग्ज़ाम को 100% पास करने के लिए कैसे करें तैयारी। आज के समय में बैंक में किसी भी पद में सफलता पाना सभी युवाओं का सपना है। इसी सपने को पूरा करने के लिए युवा बहुत मेहनत भी करते हैं। बैंक में जॉब पाना सभी के लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि बैंक जॉब में युवाओं की सैलरी बहुत बढ़िया है। हम में से बहुत से लोग बैंक में जॉब पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उचित मार्गदर्शन न मिल पाने के कारण हम असफल हो जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के कभी कुछ प्राप्त नहीं होता, फिर वह जॉब हो या कुछ और। आप सही तरीके से पढ़ाई करके बैंक में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताया गया है कि कैसे आप बैंक एग्ज़ाम को 100% पास करने के लिए सही तरीके से बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और सबसे पहला टिप्स है, परीक्षा के पैटर्न को समझें। अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। किसी भी परीक्षा में 100% सफलता पाने के लिए सर्वप्रथम परीक्षा के पैटर्न को अच्छे से समझना ज़रूरी होता है। यदि आप परीक्षा के पैटर्न को भली भांति समझ जाते हैं तो आपका परीक्षा को लेकर थोड़ा बहुत डर खत्म हो जाता है। परीक्षा के पैटर्न को समझने के लिए आपको सर्वप्रथम आपने बैंक में जिस भी पद के लिए फॉर्म भरा है उससे संबंधित पुराने पेपर्स इकट्ठा कीजिए, या फिर नेट के द्वारा भी आप पुराने पेपर्स निकाल सकते हैं और फिर इन सभी पेपर्स को कम से कम 2 बार हल कीजिए। इससे परीक्षा का पैटर्न तो आपको समझ में आएगा ही, साथ ही आपका अभ्यास भी हो जाएगा। हो सकता है ही इन्हीं पेपर में से ही कोई प्रश्न आपके पेपर में भी आ जाए। इससे आपको अच्छे अंक मिलने में सफलता अवश्य मिलेगी। और दूसरा टिप्स है, अच्छी अध्ययन प्रक्रिया का उपयोग करें। यूज गुड स्टडी प्रोसेस। बैंकिंग परीक्षा आज के समय में एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा है, क्योंकि बहुत से युवा इस परीक्षा की तैयारी की दौड़ में है। इसलिए इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको पढ़ाई की अच्छी योजना बनानी होगी। अगर आप सही प्रकार की योजना बनाकर पढ़ाई करते हैं तो आप यह परीक्षा आपको बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं लगेगी। अच्छे से टाइम मैनेजमेंट बनाएं, बराबर आराम करें, तनाव बिल्कुल भी ना लें आदि इन सभी बातों का भी ध्यान दें। कोशिश करें कि जब भी पढ़ाई करें एकाग्रता और बिना तनाव के पढ़ें। इससे आपको पढ़ा हुआ आसानी से जल्दी याद होगा। अगर आप रात को पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के बीच में कॉफ़ी या चाय बनाकर पिए। इससे आपको नींद नहीं आएगी और आपको थोड़ा समय का आराम भी मिल जाएगा, जिससे आप फिर से अच्छे से पढ़ पाएंगे। और तीसरा टिप्स है, दूसरों से पूछें। आस्क अदर्स। इसमें भी 2 टाइप है दूसरों को पूछने में। पहला है, आपके पड़ोस में या फिर आपके बड़े कोई सीनियर होंगे जिन्होंने पहले बैंक जॉब की परीक्षा उत्तीर्ण की होगी। आप उनसे अपने एग्ज़ाम के बारे में बात कर सकते हैं। वो पहले पेपर दे चुके हैं तो उन्हें अच्छा अनुभव होगा, जिससे वो आपको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। उनसे बात करके आप प्रतिदिन 1 या 2 घंटा उनके साथ बैठकर जो प्रश्न आपको समझ नहीं आ रहे हैं उनके बारे में उनसे पूछ सकते हैं। इससे आपको पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी और आसानी से आपको समझ भी आ जाएगा। और दूसरी बात आप ये पूछ सकते हैं, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि जब उन्होंने बैंक का पेपर दिया था तो किस प्रकार के प्रश्न आए थे, प्रश्नों की शैली क्या थी, कहाँ कहाँ से प्रश्न आए थे, संक्षिप्त उत्तर, मौखिक या विकल्प प्रश्न आदि। आप एग्ज़ाम की पूरी डिटेल उनसे अच्छे से पूछ सकते हैं। इससे आप बैंक का पेपर देने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आपको पेपर को समझने में भी आसानी हो जाएगी। और चौथा टिप्स है, अपने दिमाग को ठंडा रखें। कीप ए कूल माइंड। जब आप एक बैंकिंग परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले दिमाग ठंडा रखने की कोशिश करें, अर्थात बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होना चाहिए या फिर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। परीक्षा के बारे में सोच कर न पढ़ें, और जितना परीक्षा के बारे में सोचेंगे आपके दिमाग में परीक्षा को लेकर उतना ही डर बैठता जाएगा। इसीलिए फ्री माइंड होकर पढ़ें। अगर हो सके तो कुछ ऐसे व्यायाम करें जो आपके दिमाग को शांत रखे और एक ही जगह पर केंद्रित रखें। इससे आपको पढ़ा हुआ अच्छे से याद रहेगा। जब भी पढ़ने के लिए बैठे दिमाग को ठंडा रखकर ही पढ़ें, बिना किसी तनाव और गुस्से के। और इस वीडियो में दिए गए सभी टिप्स
आपको बैंक परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए एक तरीका होता है, उसी प्रकार पढ़ाई के लिए भी तरीका होता है। अगर आप इन सभी तरीकों के साथ पढ़ाई करते हैं तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।